हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो हम लोग कर रहे थे क्लास 12 आईएससी एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए रेशियो एनालिसिस का सीरीज, अंडर विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सॉल्वेंसी रेशियोज। एंड आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो पढ़ाने वाली हूँ विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इन द प्रीवियस क्लास वी हैड डिस्कस कि कवरेज रेशियो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके क्लास 12 के सिलेबस में कवरेज रेशियो है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, only in 5 questions, yes, you heard me right, only in 5 questions I am going to make this concept clear to you, or for every every question which you solve। आपको कभी भी इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपने अगर इन 5 कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना 100% फोकस कर दिया तो वो कौन से 5 प्रॉब्लम्स है, आइए देखते हैं। और जो भी वीडियो के अंत तक बना रहेगा उसको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक से ही है। एंड बाकी के क्वेश्चन कहाँ से हैं, विदाउट एनी डिले मैं आपको दिखा देती हूँ ये सारे क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिए हैं। और हमेशा की तरह जिन बच्चों का ये डाउट है सबसे पहले कि मैम ये सब हमें कहाँ मिलेगा, बेटा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा जैसे आपको मिलता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे एंड माय ऐप में अंडर फ्री स्टडी रिसोर्सेज, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट को समझो। जिस भी बच्चे ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया उसको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा के लिए पानी की तरह क्लियर हो जाएगा एंड आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये आपको हमेशा समझना है। देखो, ब्लाइंडली अगर आप काम करोगे कि हाँ ये एक रेशियो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसको हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये फॉर्मूला दिया हुआ है इसे अप्लाई करना है, आपको हो सकता है कि 2 on 2 मार्क्स मिल जाए, या आपका ये जो क्वेश्चन है वो 2 से ज्यादा मार्क्स के लिए आता है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। लेकिन एक बात समझो, अगर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर आप देखोगे ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पेपर है। कॉर्पोरेट लाइफ में भी लोग जाके ये सब्जेक्ट अंडर एफएम पढ़ रहे होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहां उन्होंने अगर क्लास 12th में इन रेशियोज को ठीक से नहीं पढ़ा था विद द लॉजिक, उन्हें हमेशा प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, फॉर्मूला रट्टाफाई करने के पीछे नहीं भागना है। जिस भी बच्चे ने सिर्फ फॉर्मूला रट लिया, नो डाउट उसके यहाँ पर मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन उसको आगे तक प्रॉब्लम होती रहेगी, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लर्न किया। वो फॉर्मूले को फॉर्म कैसे किया गया और किस पर्पस के लिए किया गया वो कभी समझा ही नहीं। तो आप वैसे बच्चे बिल्कुल भी मत बनिएगा, और ध्यान रखिए कि फॉर्मूला कैसे बना और क्यों बना ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। चलिए, मैं आपको फॉर्मूला शीट की तरफ लेके जा रही हूँ। अगेन, जो बच्चे बहुत दुखी हैं और पूछने वाले हैं मैम ये फॉर्मूला शीट कहाँ मिलेगी, तो बेटा अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर आ रहे हो तो प्लीज जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पर ये शीट दिया गया है। और मेरी ऐप जो कि कृष्णास क्लासेस है अंडर फ्री स्टडी रिसोर्सेज, वहां पर भी ये है। ठीक है, चलिए, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम मेंशनिंग अबाउट दिस 2 डॉक्यूमेंट्स वेर यू आर गोइंग टू गेट। अब हम लोग काम पर आ जाते हैं, अब कोई भी फालतू बात नहीं होने वाली है। चलिए, लेट अस सी दिस। तो हियर वी आर, यहाँ पर है फॉर्मूला शीट एंड ये रहा रेशियो नंबर 5, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। What is the formula of interest coverage ratio? The formula of interest coverage ratio is profit before interest and tax। बेटा इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। ये PBIT या जिसको कई लोग EBIT भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। जो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया रहता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखते हैं और शेयर होल्डर्स फंड में ऐड करते हैं, वो कौन सा प्रॉफिट होता है, वो होता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑब्वियसली अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, आपने अगर इनकम स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है अभी तक तो आपको पता होगा पहले इंटरेस्ट डिडक्ट होता है, उसके बाद टैक्स डिडक्ट होता है। तो हमारे पास आता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, एंड उसके बाद हम टैक्स का परसेंटेज लगाते हैं, और उसके बाद हमारे पास फाइनली आता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स की जो जर्नी है वो कैसे कंप्लीट होती है, पहले जो भी हमारा प्रॉफिट आता है उसमें से हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करते हैं, जिसको हम फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर टैक्स का जो भी परसेंटेज गिवन होता है वो परसेंटेज से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद हम पहुंचते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, हमें वहां नहीं पहुंचना है, हमें ये क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्चुअली, और हमें इस जगह पहुंचना है क्या, जो टैक्स के पहले और इंटरेस्ट के पहले वाला भी प्रॉफिट था, वहां पहुंचते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नीचे लिखते हैं
डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। अब ये चीजें क्यों लिखी गई हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो अगर मैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात करूं, क्यों इसको हमने न्यूमरेटर में लिया हुआ है, सिग्निफिकेंस पहले पढ़ते हैं फिर यहाँ वापस आते हैं। दिस रेशियो शोज हाउ मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्जेस आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट। हायर द रेशियो, मोर सिक्योर द लेंडर इन द रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलरली। देखो, अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट की बात करूंगी तो क्या होगा? इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू गेट द कितना हमारे पास प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट। अगर सपोज आपको किसी पर्सन को कोई एक्स अमाउंट पे करना है तो वो किस इनकम को जानने में इंटरेस्टेड रहेगा? वो इनकम जो आपको उसका पेमेंट करने से पहले होती है, ना कि वो इनकम जो आपको उसका पेमेंट करने के बाद बचती है। उसमें तो उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहने वाला है ना। उसका इंटरेस्ट किस में रहने वाला है? उसका इंटरेस्ट रहने वाला है उस इनकम में जो कि आप उसको पेमेंट करने से पहले अर्न करते हो, क्योंकि वही इनकम देख के उसे अंदाजा होगा कि यू आर एबल टू पे हिम हिज एक्सपेंस और नो, हिज ड्यूज और नो। तो वही बात यहाँ पे एप्लीकेबल होती है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्यों चाहिए होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि अगर हमने प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाला तो वो तो हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट पे कर दिया, उसके बाद का बचा हुआ प्रॉफिट है, उससे क्या मतलब है? इसीलिए हमें उस इनकम पे पहुंचना है जो कि बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट थी, और तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली दिस इनकम इज सफिशिएंट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट एक्सपेंस और नो। और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या है जो कि नीचे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है देखिए, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। आप याद रखिए शॉर्ट टर्म डेट को अब हमें कहीं भी नहीं लेना है। जब हमने डेट टू इक्विटी रेशियो पढ़ा तभी भी हमने करंट लाइबिलिटीज को नहीं लिया, जब हमने प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ा तभी भी हमने करंट लाइबिलिटी को हाथ भी नहीं लगाया, टोटल एसेट टू डेट रेशियो करा तभी भी हमने करंट लाइबिलिटीज को हाथ नहीं लगाया। तो अब सोचो कि लिक्विडिटी रेशियोज के बाद करंट लाइबिलिटीज को ऑलमोस्ट हम इग्नोर करते चलते, उसको लेते नहीं है। तो कोई भी शॉर्ट टर्म डेट है उसके ऊपर इंटरेस्ट है, उसे नहीं लेना है। किसको लेना है? ऐसा इंटरेस्ट जो कि लॉन्ग टर्म डेट का इंटरेस्ट है, जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म बैंक लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट, या डिवेंचर के ऊपर का जो इंटरेस्ट रहेगा उसको आप लेंगे और उसे यहाँ पर आप कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट को हमने डिनोमिनेटर में रखा है कि इस डिनोमिनेटर को कवर करने के लिए कितना न्यूमरेटर मेरे पास है। एंड ऑब्वियसली अगर हाई रेशियो आएगा तो ज्यादा सिक्योरिटी है हमारे लेंडर्स को, उन्हें लगेगा कि यस दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ profit and they will easily be able to pay back our ड्यूज। अदरवाइज उनको शक हो जाएगा कि देखो ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग अच्छी नहीं है, हाउ आर दे गोइंग टू पे अस आवर ड्यूज। ठीक है, तो ये रेशियो की सिग्निफिकेंस है। तो अब आप इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकलता है? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्यों? पहले वाली इनकम, क्योंकि पहले वाली इनकम में ही लेंडर को इंटरेस्ट होगा, उनको देने के बाद आपके पास क्या बचता है, दे आर नॉट कंसर्न विद दैट एट ऑल। एंड नीचे डिनोमिनेटर में क्या आना है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट ओनली। यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट्स का कोई भी काम नहीं है। एंड लॉन्ग टर्म डेट्स के एग्जांपल्स क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर जो जो चीजें आती हैं जैसे कि डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट या बैंक लोन, उस तरह की चीजों को यहाँ पर लिया जाता है। चलिए, वी आर डन विद दिस नाउ। अब हम वापस जाते हैं कौन सी शीट के ऊपर, जहां पर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्वेश्चंस, और ये रहे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था 5 क्वेश्चन से, 5 क्वेश्चन करने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद एन ईज। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, जिसमें से 5th क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कहाँ का क्वेश्चन है? देखो, मैं ऐसे कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन आपके सामने नहीं लेके आई हूँ। मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो आप देख सकते हैं। एसक्यूपी मतलब क्या होता है? सैंपल क्वेश्चन पेपर। सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन है यहाँ पर 2021 का, 1920 का। उसके बाद अगेन सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है 17-18 का, उसका मैंने लिया है। 17-18 के बाद मैंने यहाँ पर 4th क्वेश्चन जो है सीबीएसई का कंपार्टमेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लिया है, दैट इज देयर। और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि टीएस गिरेवाल की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे ही क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, कोई भी इसमें फालतू क्वेश्चन नहीं है कि जस्ट मैं आपको यहाँ पे कुछ भी करा के टाइम पास करा के चले जाओ। आई नो द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ अ स्टूडेंट। अगर आप यहाँ यूट्यूब पे आ रहे हैं और अभी तक भी बैठ गए हैं तो यू आर वेरी सीरियस फॉर योर स्टडीज, अदरवाइज
आप पहले फ्यू मिनट्स में ही यू वुड हैव लेफ्ट द वीडियो। चलो अब देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। क्या क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जहां पर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 7,50,000। अब बेटा एक बात याद रखना, ये 7,50,000 आपका न्यूमरेटर नहीं है। आपका न्यूमरेटर क्या होने वाला है, आपका न्यूमरेटर है इंटरेस्ट बिफोर सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज योर न्यूमरेटर। तो बिल्कुल भी मिसगाइड मत हो जाना कि चलो चलो 7,50,000 इज योर न्यूमरेटर और नीचे 9% डिबेंचर का 9% निकाल करके लिख देते हैं, आंसर सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम गलत। 2 में से 0 मार्क्स मिलेंगे तब आपको। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है 25% एंड 9% डिबेंचर्स दिया हुआ है वो है 8 लाख रुपीज। ओके, तो अब आप बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए कि आपको सबसे पहला स्टेप करना क्या है। सबसे पहला स्टेप हमेशा किसी भी रेशो को कैलकुलेट करने में होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करके मैं यहाँ पे लिखूंगी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अच्छा, एक बात और ध्यान दिला दूं कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे। आंसर्स आपको मेरे साथ यहाँ पर कॉपी एंड पेन लेके बैठना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आपकी नोटबुक और आपका पेन आपके पास नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, गो गेट योर नोटबुक एंड पेन एंड देन सॉल्व अलोंग विद मी। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं तो आप अभी यहाँ पर सिर्फ वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आराम से बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। फाइनल आंसर्स मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं, लेकिन ये मेरी हैंड राइटिंग में सॉल्व किए हुए आंसर्स मैं आपको नहीं देने वाली हूँ। देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर द सिंपल रीजन कि जो कुछ महालेजी बच्चे होते हैं वो कभी सॉल्व भी नहीं करेंगे, वो बस इस पीडीएफ को उठा के अपने फोन में रख लेंगे और जब भी मेमोरी फुल हो जाएगी तब उसे डिलीट भी कर देंगे, लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं इसको शेयर नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ क्वेश्चन शेयर करूंगी। चलिए देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। और फॉर्मूला होता है, मैं जहां पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, आप प्लीज एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करिएगा क्योंकि हमें यहाँ समय बचाना है, इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करें। EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो सबसे पहले मुझे किस जगह जाना है, मुझे जाना है EBIT। क्या है भाई, EBIT पे कैसे पहुंचू, तो मुझे दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो तो अब मुझे क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंचना है। मैम कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, देखो मैं आपको अगर इनकम स्टेटमेंट बताऊं ना कि कैसे बनता है इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बनता है। इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पर आपकी इनकम होती है विच इज मेन इनकम होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है यहाँ पर, उसके बाद आती है अदर इनकम, यहाँ पे RFO लिख रही हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, अदर इनकम आता है यहाँ पर, फिर उसके बाद टोटल इनकम बन जाती है ये। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम दुनिया भर के एक्सपेंसेस जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल वो लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वगैरह, मतलब कि आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक वो सब लिखते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस वो सब माइनस करते हैं। ये सब माइनस करते करते आप यहाँ पे पहुंचते हैं विच इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर हम इसको EBIT भी बोलते हैं। फिर हम यहाँ से इंटरेस्ट माइनस करते हैं और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास बनता है इंटरेस्ट माइनस करने के बाद मेरे पास बचता है अर्निंग बिफोर टैक्स, इसको हम बोलते हैं EBT। ओके, EBIT में से क्या बच गया, EBT बच गया, I चला गया यहाँ से, ठीक है। अब EBT में से हम टैक्स माइनस कर लेते हैं। ये इतनी सारी कहानी बताने का क्या रीजन है, क्योंकि मुझे यहाँ से रिवर्स वर्किंग करनी है। अब देखो मैं अभी कहाँ खड़ी हुई हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ अर्निंग आफ्टर टैक्स पर खड़ी हुई हूँ, EAT या PAT जिसको बोलते हैं, पैट बोल सकते हैं आप। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है मुझे, और मुझे यहाँ से एक एक स्टेप करके ऊपर जाना है। अब देखो ये माइनस का साइन था, मुझे क्या करना है, मुझे मेरा डेस्टिनेशन है ये, इस जगह पर मुझे पहुंचना है। इसके लिए मुझे पहले अर्निंग आफ्टर टैक्स में ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, मुझे टैक्स ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगा होगा, ये जो एक एक्स अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स लगा होगा। अब मुझे ये अमाउंट तो पता ही नहीं है,
लेकिन मुझे ये पता है कि इसमें से 25% निकाल दिया तो कितना अमाउंट यहां पर आया अर्निंग आफ्टर टैक्स दैट इज बीइंग गिवन टू मी इन द क्वेश्चन। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मैथ्स का एप्लीकेशन है यहाँ पर कि अगर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 7,50,000 रुपीज, ओके, ये 7,50,000 किसी एक एक्स अमाउंट में से 25% टैक्स निकालने के बाद बचा हुआ है। तो बच्चों जरा थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करो और सोचो, अगर ये किसी एक्स अमाउंट में से 25% टैक्स देने के बाद बचा हुआ अमाउंट है तो ये खुद क्या है? ये खुद है 75%। ओके, मतलब ये उस अमाउंट का जो अमाउंट ओरिजिनली था हमारा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट जो था उसका 75% ये बचा हुआ है, क्योंकि उसमें से हमने 25% का टैक्स पे कर दिया है गवर्नमेंट को। तो अब मुझे अगर 100% के फिगर पे पहुंचना है, मैं कैसे पहुंचूंगी? बहुत सिंपल है, मैं इस 7,50,000 को डिवाइड कर लेती हूँ। ये है कितना? उतने से, ये 75% है। अगर किसी बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो इसको इस तरीके से समझ ले कि भाई अगर ये 75% है तो 7,50,000 का रेसिप्रोकल में हम 75% का रेसिप्रोकल कर दे। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? 75% को अगर आप ऐसे लिखते हो 100 डिवाइडेड बाय 75, तो ये रेसिप्रोकल हो गया इसका। और जो बच्चे आईएससी के बिलोंग करते हैं आपके लिए तो बहुत आसान है, कैलकुलेटर उठाओ फटाफट, यहाँ पे इसको आप लोग डिवाइड बाय 75% कर दो। सीबीएसई वाले बच्चे थोड़ा सा आपको भी इजी है कैलकुलेशन, 75% निकालना कोई आसान मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं, आसानी से हो जाएगा। तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 75% कर देने के बाद आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है वो फुल अमाउंट जो कि आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स था। ठीक है, तो अब हम कहां पहुंच गए? जरा नीचे जाके देखो हम कहां पहुंच गए। हमने अर्निंग आफ्टर टैक्स में से टैक्स ऐड कर दिया, जो माइनस करा जा चुका था उसे ऐड कर दिया। हम अब यहां पहुंच गए, अर्निंग बिफोर टैक्स पहुंच गए। बट क्या ये मेरा डेस्टिनेशन है? नो, माय डेस्टिनेशन इज दिस। तो मुझे एक और चीज ऐड करनी है। क्या ऐड करना है? मुझे इंटरेस्ट ऐड करना है। तो अब मुझे इंटरेस्ट पता करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है जिससे मैं इंटरेस्ट पता कर लूं। यस, बिल्कुल दी गई है। क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है जिससे कि मैं इंटरेस्ट को पता कर लूं, और वो इंफॉर्मेशन है यहां पर। मतलब कि क्या मतलब? मेरे पास दिया गया है कि ये देखिए आपके पास है 9% डिबेंचर, और सब बच्चों को पता होना चाहिए इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड दिस चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर, कि ये जो प्रीफिक्स होता है ना डिबेंचर के नाम के आगे जो प्रीफिक्स लगा रहता है ये परसेंटेज है इंटरेस्ट का परसेंट। 9% डिबेंचर, 11% डिबेंचर, 10% डिबेंचर और जितने भी टाइप ऑफ डिबेंचर हो सकते हैं, ये जो प्रीफिक्स होता है ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा? ये 8 लाख रुपीस के ऊपर लगेगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्या डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग है? यस, डिबेंचर इज डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो हम इसका 8 लाख रुपीस का 9% रुपीस निकाल देंगे। तो यहां पर मुझे क्या करना है? ये आ गया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं इसमें दूसरी स्टेप डालूंगी। यहां पर मैं ऐड करूंगी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे ऐड करूंगी? अब ये जो नीचे का था ये सब मैंने समझाने के लिए बताया था आपको, तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि दिस वाज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें मैं इंटरेस्ट ऐड कर दूंगी। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? 9 लाख रुपीस के डिबेंचर्स है, सॉरी 8 लाख रुपीस के डिबेंचर है, 9 लाख के नहीं है, इंटू 9%। 9% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर। तो 72,000 रुपीस आ गया आपका क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब मेरी जो डेस्टिनेशन थी मैं वहां पर पहुंच गई हूं, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स, या जिसको हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स भी बोल सकते हैं। ये है 10 लाख प्लस 72,000, मतलब 10,72,000 का मेरा न्यूमरेटर आ गया। क्या मुझे डिनोमिनेटर अलग से निकालने की जरूरत नहीं है? जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यही है इंटरेस्ट जो है ना, वही मेरा डिनोमिनेटर है। तो दिस इज माई डिनोमिनेटर। चलो, अब मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पता है। 10,72,000 का मेरा न्यूमरेटर है और 72,000 रुपीज का मेरा डिनोमिनेटर है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकलता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज कैलकुलेटेड इन टाइम्स। तो ये आ रहा है 14.88 टाइम्स। अगर आप चाहे तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, कर ही लेना चाहिए। 14.89 टाइम्स इसको हम लोग कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव गॉट द आंसर। क्या करना है आपको? स्टेप फॉलो करनी है आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में दिया रहेगा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपको सबसे पहले उसमें टैक्स ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? जो भी टैक्स का परसेंटेज होगा उसे 100 में से माइनस कर देंगे आप, क्योंकि दैट रिमेनिंग फिगर इज गिवन टू यू एज अर्निंग आफ्टर द टैक्स।
और उसको आप डिवाइड कर लेंगे उतने फिगर से। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टैक्स जो है, इनकम टैक्स 25% है, तो मैंने 100 में से उसे क्या कर लिया, माइनस कर लिया, कितना आया 75%। मतलब कि ये जो 7,50,000 है वो किसी एक्स अमाउंट का 75% है, क्योंकि 25% का आप क्या दे चुके हो, आप टैक्स दे चुके हो। अब वो 75 लाख को डिवाइड कर लिया मैंने, जितना भी 100 में से माइनस करने के बाद जो परसेंटेज बता था, तो 75% बचा था, ऐसे मैंने डिवाइड कर लिया, तो मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अभी भी मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची नहीं हूँ, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो मुझे इंटरेस्ट को भी ऐड करना है, और इंटरेस्ट पे ऐड करने के बाद 72,000 मेरे पास इंटरेस्ट का अमाउंट आया, कैसे, 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9%, तो मेरा जो फिगर है वो कितना आ गया, 10,72,000 रुपीज। 10,72,000 रुपीज इज माई न्यूमरेटर एंड मेरा डिनोमिनेटर है 72,000 रुपीज। बस यही स्टेप्स आपको याद रखनी है। देखो कई बार क्या होता है ना, आपको बुक में क्वेश्चन दिए रहते हैं 50% टैक्स, और बच्चे क्या करते हैं, ये 7,50,000 का 50% निकालते हैं और ऐड कर देते हैं। ठीक है, आपको वहां पर आंसर सही आ जाता है, क्योंकि टैक्स की रेट 50% थी, और आपका जो टैक्स 50% आने वाला है, आधा आधा, वो सेम ही आंसर आएगा। लेकिन ऐसे केस में अगर मैं 7,50,000 का 25% निकालूं, जिनके पास ये क्यूरियोसिटी है और जिनको जानना है कि ये कैसे आएगा, वो करके देखें। 7,50,000 का 25% निकालें और मुझे बताएं कि क्या आपका आंसर 2,50,000 आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं, आंसर आ रहा है 1,87,500। तो अगर किसी बच्चे ने ये गलती कर दिया कि 7,50,000 रुपीज का 25% निकाल के उसे ऐड कर देते तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे होंगे। आपको वही मेथड फॉलो करना है कि आप अज्यूम करिए कि हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो था 100 में से आपने 25% टैक्स दे दिया, तो जो बचा हुआ फिगर है वो है 75%, और उसे आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए इस अमाउंट से, तो आपके पास 100% मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। चलो, अब रिपीटेशन है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिपीटेशन, क्योंकि ऐसे ही करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो, अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि हम 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे और हमें आ जाएगा, तो प्लीज इस भुलावे में मत रहो कि आपको ऐसा करने से आ जाएगा, किसी को भी नहीं आता है। आपको 4-5 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे यहाँ, और बाद में फिर और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। चलिए, अब हमने कर लिया ये क्वेश्चन, ये देखो 14.89 टाइम आंसर हमारा आ गया है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये है सीबीएसई का एसक्यूपी सैंपल क्वेश्चन पेपर 1920 का। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स डिस्कस कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहेगा। 7 लाख रुपीज, 6% डिबेंचर दिए हुए हैं जो कि 20 लाख रुपीज के थे, एंड टैक्स रेट दी हुई है 30%। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो कि अभी हमने किया, इसे हम करके देखते हैं। देखो, अब इसे थोड़ा शॉर्टकट में करूंगी मैं, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती मैं, सो दैट यू कैन सॉल्व इट अगेन ऑन योर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मेरे पास है 70 लाख रुपीज, 70 लाख रुपीज को, सॉरी नॉट 70 लाख रुपीज, दिस इज 7 लाख रुपीज। तो 7 लाख रुपीज को मैं डिवाइड करूंगी, किससे डिवाइड करूंगी, जो कि 100 में से टैक्स को माइनस करने के बाद बचा हुआ परसेंट है, क्योंकि ये 7 लाख रुपीज किसको बिलोंग करता है, मुझे देखना है ये किस पे स्टैंड करता है। अगर मेरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की इनकम 100% थी, उसमें से मैंने कितना टैक्स दे दिया, 30% टैक्स दे दिया, तो ये बिलोंग करता है 70% को। ये क्या है, ये 70% ऑफ दैट इनकम है। तो मैं इसे डिवाइड करूंगी 70% से। अब मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 10 लाख रुपीज। ओके, तो 7 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया 70% से, मेरा आंसर आ गया 10 लाख रुपीज। ये क्या है, दिस इज प्रॉफिट और अर्निंग बिफोर टैक्स। अब मुझे इसमें एक और चीज ऐड करनी है, मुझे क्या करना है, डिबेंचर इंटरेस्ट ऐड करना है इसमें। मैं डिबेंचर इंटरेस्ट ऐड कर लूंगी। 20 लाख रुपीज के डिबेंचर्स हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%। तो यहाँ पे मैं 1,20,000 को ऐड कर लूंगी। अब मेरा जो न्यूमरेटर है वो कितना हो गया है, ये हो गया है 11,20,000 रुपीज। 11,20,000 मेरा न्यूमरेटर है, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और मेरा डिनोमिनेटर कितना है, 1,20,000। ओके, इसे डिवाइड कर दो 1,20,000 से, अच्छा खासा रेशियो आ रहा है 9.33 टाइम्स का। तो जो लेंडर्स हैं उन्हें कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ऑलवेज कंसिडर्ड गुड, क्योंकि ये अश्योरेंस देता है लेंडर को कि यस, कंपनी की जो अर्निंग्स हैं दे आर गुड इनफ टू कवर द इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया, सेम लॉजिक है। हाँ, जब आप इसे सॉल्व करेंगे आराम आराम से सॉल्व करिएगा, पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिख करके सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी नहीं होगी।
चलिए अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है बट ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में करी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की लेंथ देखिए, कभी भी आपको परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन की लेंथ सिर्फ आपकी साइकोलॉजी के साथ प्ले करती है कि डरा दो स्टूडेंट को, बड़ा लिख दो, पैराग्राफ फॉर्म में लिख दो तो स्टूडेंट सोचेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है कि आप घबरा जाए। कीप योर कूल एंड रीड योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंड, और ये कब का क्वेश्चन है, 17-18 का एसक्यूपी का क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर साल के एसक्यूपी में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आया है, तो सीबीएसई बच्चे आप लोग समझ जाओ कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चलो, so for the year ended 31st March 2017, the net profit after tax, वही कहानी, of KX Limited was 6 lakh rupees। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा डिनोमिनेटर नहीं है, मेरा डिनोमिनेटर है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये 6 लाख रुपीस है एंड द कंपनी हैज रुपीज 40 लाख 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा उसकी हिंट मिल रही है। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अज्यूमिंग 40% टैक्स रेट। टैक्स की रेट कितनी है, 40% है। चलो तो अब हम काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पहुंचना है EBIT पे। ओके, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 3। मेरा जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, आईसीआर मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इज इक्वल टू EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट भी कौन सा वाला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो अब मुझे EBIT पे पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले मेरे पास दिया हुआ है कि यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था, ये था 6 लाख रुपीस, और इसमें ये 40% क्या करने के बाद है, 40% टैक्स पे करने के बाद है। मैम आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी बेटा, पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल देते। विल द इंटरेस्ट कवरेज, पहले अज्यूमिंग दैट स्टेट the significance also, okay, calculate interest coverage ratio, और significance भी पूछ रहा है आपसे। ये है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन एक्चुअली 4 मार्क्स के लिए आया था सीबीएसई में, तभी एग्जाम पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। 3 मार्क के लिए भी आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये 4 मार्क के लिए एसक्यूपी में दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट इसका कुछ और पूछ रहा था। तो चलिए पहले हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो 6 लाख रुपीस का मेरा इंटरेस्ट बिफोर आफ्टर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 6 लाख। इसको मैं डिवाइड किससे करूंगी, 40% तो मैं डिवाइड कर देना, 100 माइनस 40%, 60% से डिवाइड कर देना। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। ओके, तो 6 लाख डिवाइड बाय 60% कर देना, तो तुम्हारा यहाँ पर भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया है, 10 लाख रुपीस। अभी ये मेरा आंसर नहीं है, मुझे यहाँ पर ऐड करना है। क्या ऐड करना है इसमें, मुझे ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है, मुझे इसमें इंटरेस्ट ऐड करना है। इंटरेस्ट कितना है, 40 लाख रुपए का 12% इज माई इंटरेस्ट। 40 लाख रुपीज का 12% रुपीज इंटरेस्ट मुझे ऐड करना है। 40 लाख का 12% इंटरेस्ट आ रहा है 4,80,000। ओके, 4,80,000 इसमें मैं ऐड कर दूंगी तो 14,80,000 इज माई न्यूमरेटर। तो 14,80,000 को यहां पर लिख दिया जाए और डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया जाए, 4,80,000 लिख दिया जाए। ओके, 14,80,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000, सो 3.083 आ रहा है आंसर। दिस इज 3.083 टाइम्स दिस इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि बहुत हाई तो नहीं है, ठीक ठाक ही है, लो रेशियो है, ठीक है। अब यही आपका आंसर है। देखिए और क्या पूछा है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑल्सो। सिग्निफिकेंस में आपको क्या लिखना है, सिग्निफिकेंस में वही लिखना है जो हमने रेशियो की सिग्निफिकेंस हमारे रेशियो के चार्ट में से पढ़ी थी, जो फॉर्मूला शीट है वहां पढ़ी थी। सिग्निफिकेंस ये है कि जितना हाई रेशियो होगा उतना अच्छा होगा, और ये रेशियो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है बिटवीन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ इट टू पे द इंटरेस्ट। ओके, इसीलिए हम EBIT को अपना न्यूमरेटर लेते हैं। ओके, अब आगे भी पार्ट है क्वेश्चन का। क्या पूछ रहा है, विल द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेंज ड्यूरिंग द ईयर 2017-18? द कंपनी डिसाइड्स, इफ होना चाहिए था यहाँ पे, इफ द कंपनी डिसाइड्स टू रिडीम डिबेंचर्स ऑफ 5 लाख रुपीज एंड एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन द सेम रेट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड अज्यूम दैट टैक्स विल नॉट चेंज। टैक्स उतना ही रहेगा, ये लोग बोल रहे हैं, इन लोग कोशिश कर रहे हैं, कंपनी सोच रही है कि 5 लाख रुपए का जो डिबेंचर्स है उसको रिडीम कर लिया जाए। तो किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की तरफ ही फर्क पड़ेगा। अब देखो 40 लाख रुपए के आपके पास डिबेंचर है, 40 में से अगर आपने 5 लाख के जो डिबेंचर्स है
उसको रिडीम कर दिया, तो बचे हुए जो डिबेंचर्स है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है। लेट्स से 35 लाख रुपीज के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करेंगे, 35 लाख रुपीज के ऊपर 12% से इंटरेस्ट पे करेंगे। तो यहाँ देखो, हम यहाँ पर हमने 10 लाख रुपीज में 4,80,000 ऐड किया था, इसे मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि हम इसको 35 लाख रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। 35 लाख रुपीज के ऊपर अगर इंटरेस्ट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख प्लस 4,20,000, 4,20,000 एंड 10 लाख को ऐड किया तो 14,20,000 आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर क्या है, यही इंटरेस्ट 4,20,000। क्यों 4,20,000 है, पहले मैंने 14 लाख का 12% निकाला था, अब मैंने 35 लाख का 20% निकाला, तो 14,20,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000, मेरा आंसर है 3.38। ओके, मेरा आंसर है 3.38, या इसको मैं 3.09 उसके बाद 3.38। क्या हो रहा है, रेशियो इंप्रूव हो रहा है, रेशियो क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। और यही बात आपको करके बतानी है, आपको क्या करना है, 40 लाख में से 5 लाख माइनस कर देना है और फिर दिखाना है 35 लाख रुपीज की अभी आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग बची हुई है, उसके ऊपर 9% आप 12% आप इंटरेस्ट पे करने वाले, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई और आप इसे अच्छे से लिख करके सॉल्व कर लेंगे। देखो, आप यहाँ पर ये एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत अच्छे से लिख करके हम करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत लंबी लेंदी वीडियो बन जाएगी, आपका टाइम अननेसेसरली वेस्ट होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में पूरी तरीके से बैठाने की। आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से खुद लिख करके अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, अभी मेरे साथ साथ भी लिखते रहिए, लेकिन बाद में आपको करना ही है विदाउट फेल। चले, अब देखिए नेक्स्ट ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी अगेन सीबीएसई का है और ये इस टाइम एसक्यूपी का पेपर नहीं है, सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये किसका है, सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2017 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ द कंपनी इज 1,20,000। हम हमेशा ये अज्यूम करके चलिए कि आपको जो क्वेश्चन देगा ना, वो इन्फॉर्मेशन कौन सी देगा, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही देने वाला है, क्योंकि तभी तो वो आपसे काम करवाएगा और पता करेगा कि क्या आपको असल में आता है कि कैसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेशन करना है, कैसे बैक कैलकुलेशन करके वहां पहुंचना है। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 40%, द कंपनी हैज 10% डिबेंचर ऑफ 1 लाख। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो 1,20,000 का पहले हमें डिवाइड बाय क्या करना है, 40% की 60%, याद रखो 40% से नहीं डिवाइड करना है, 40% टैक्स देने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो है 60%। तो 1,20,000 को डिवाइड करो 60% से, तो 1,20,000 डिवाइड बाय 60% किया तो 2 लाख रुपीज का आपका क्या आ गया है, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी मुझे इसमें इंटरेस्ट भी ऐड करना है, इंटरेस्ट कितना है, 1 लाख रुपीज का 10%, मतलब 10,000 का इंटरेस्ट भी है। तो मेरा न्यूमरेटर बन गया 2,10,000 एंड मेरा डिनोमिनेटर बन गया 10,000 रुपीज का। ओके, तो 21 टाइम्स, अरे वाह कितना अच्छा रेशियो है। यहाँ तो जो डिबेंचर होल्डर्स है वो पार्टी कर रहे होंगे, वाह कभी भी हम लोगों के ऊपर क्या नहीं आने वाली, आफत नहीं आने वाली है, क्योंकि 21 टाइम्स है, अच्छा खासा सिक्योरिटी मिली हुई है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी बात दी हुई है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती है। ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये टीएस गिरेवाल सर की बुक का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए। आपकी बुक में दिया भी होगा ये क्वेश्चन, यहाँ से भी देख लीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, from the following information calculate interest coverage ratio। 10,000 equity shares of 10 each, 1 लाख रुपीस के इनके पास इक्विटी शेयर है, ठीक है। 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि हैं 70,000 के। लॉन्ग टर्म लोन जो है वो 50,000 का है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक है 5,000 है, इसी लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करें। 10% डिबेंचर्स है 50,000 के एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमेशा आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहेगा, वो है 75,000 का और टैक्स 9,000। अरे वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसने टैक्स भी दे दिया, लेकिन घुमाया कहाँ है, वहां देखो। अब हम आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, हम आपको ले जाना चाहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे। तो अगर मुझे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 75,000, उसमें हम टैक्स ऐड कर देंगे और इस बार कोई परसेंटेज का चक्कर नहीं है, सीधे टैक्स दिया हुआ है 9,000 रुपीज। अब इंटरेस्ट ढूंढो, कहाँ इंटरेस्ट है, ये रहा मैम, ये रहा इंटरेस्ट 5,000 रुपीज ऑन बैंक लोन, 5,000 रुपीज यहाँ लिख दिया और डिनोमिनेटर में भी 5,000 लिख देते हैं और बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर किसी भी बच्चे ने ये सोचा है तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं,
आप बिल्कुल ही गलत हैं बेटा, क्योंकि यही तो इस क्वेश्चन की ट्रिक थी, फंसा रहा था आपको। ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, ये यहाँ पे 8%, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 10% डिबेंचर्स दिए हुए थे, जो कि जो बच्चा ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा आराम से उसको मिस करके आ जाएगा और बोलेगा मैंने तो सही क्वेश्चन किया था, टीचर ने मुझे मार्क्स नहीं दिए। ये देखो 50,000 रुपीज के डिबेंचर है, और ये अंडरस्टूड बात है, बहुत ही गवारपना है अगर इसको भी अलग से लिख दिया जाए। ये तो बच्चे को समझ में आना चाहिए, अगर 10% डिबेंचर है तो प्रीफिक्स जो होता है डिबेंचर का वो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो 50,000 का 10% निकालो ना, 5,000 भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ भी 5,000 ऐड करना पड़ेगा। बस यही चीज इस क्वेश्चन में जो थी, उसमें बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो जाती है और वो गलत गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें और सही सही आंसर सॉल्व करें। 94,000 डिवाइडेड बाय 10,000, और इसका आंसर है 945 टाइम्स। ऐसे भी बहुत महान बच्चे होते हैं जो कि बुक पर ही शक करने लगते हैं और बोलते हैं कि अरे बुक में ना आंसर गलत दिया हुआ है, ये तो आंसर जो है हमारा सही आ रहा था, बुक में गलत दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ये आंसर बुक में बिल्कुल सही दिया हुआ है। आपको ध्यान से करना है कि यहाँ पे 10% डिबेंचर्स भी दिए हुए हैं। चलिए, तो आई होप अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की जितनी भी परेशानी थी वो सब दूर हो गई है, आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व करवाएंगे। ओनली 5 क्वेश्चंस एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो देखने के बाद आराम से सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनको दोबारा से सॉल्व करना है, और एडिशनली आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी आप सॉल्व करके देख लेंगे। तो आई एम 100% श्योर कि आपको ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कभी भी आगे परेशान नहीं करेगा। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।